जय हिंद साथियों। सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज के सेशन में एक महत्वपूर्ण जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं आपके जो पीएम श्री स्कूल है उनसे रिलेटेड, तो निश्चित रूप से आज का सेशन है वो आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट और ख़ास इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इसलिए जो भी साथी हमारे साथ जुड़ गए हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें और साथ में सेशन को शेयर कर दें, क्योंकि आज के सेशन में अपन बात करेंगे एक महत्वपूर्ण जॉब की जिसका इंतज़ार आप काफ़ी समय से कर रहे हो। आपके जितने भी जो पीएम श्री स्कूल है उसमें आपने देखा होगा योगा टीचर और स्पोर्ट टीचर की भर्तियां हैं वो लगातार आती रहती है और इस बार भी पूरी संभावनाएं हैं उनके आने की। तो आज के सेशन में अपन बात करेंगे किस तरीके से इसकी चयन प्रक्रिया रहेगी, कितनी इसकी पोस्ट रहेंगी, क्या इसका वेतन रहेगा, सारी डिटेल है वो आज के सेशन में जानेंगे। तो आज के सेशन को अपन स्टार्ट करते हैं। ये एक दिशा निर्देश वो आपने देखा होगा राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की तरफ से जारी किए गए 24-25 के ये दिशा निर्देश हैं। जो पीएम श्री स्कूल है उनमें ये आपके योगा और स्पोर्ट टीचर है ना। तो पहले देखो टोटल अपने राजस्थान में जो पीएम श्री स्कूल है पहले स्तर में आपकी 402 थी और अब आपकी हो गई 237, यानी 639 पीएम श्री स्कूलों में आपके क्या लगेंगे, योगा और स्पोर्ट टीचर है वो लगाए जाएंगे, है ना। इसलिए क्योंकि ये दोनों ही क्यों जरूरी है, क्योंकि ये कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। तो इसलिए करेंगे योग तो रहेंगे निरोग, और जो स्पोर्ट टीचर है वो अपना फिजिकल तैयारी करवाएगा। तो इसके लिए इन दोनों भर्ती है वो जल्द ही होने वाली है। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, पहले चरण में आपके 402 पीएम श्री स्कूल थे और सेकंड में आपके 237, राजस्थान की बात कर रहे हैं। टोटल आपकी 639 पीएम श्री स्कूल हो गई। अब इसमें है ये देखो ये जॉब है वो थोड़ी सी क्या है, टेम्परेरी है। इसमें एक योगा टीचर या स्पोर्ट टीचर है उसकी नियुक्ति की जाएगी और उसकी नियुक्ति कितने दिन के लिए होगी, 10 माह के लिए होगी। और उसको कितना मिलेगा, 1 लाख रुपये वेतन मिलेगा। 1 महीने का नहीं, टोटल 10 महीने का, यानी 10,000 गुणा 10, इस तरीके से 1 लाख रुपये वेतन होगा, है ना। 10,000 मंथली हो जाएंगे, 1 महीने के 10,000 मिलेंगे और 10 महीने वो काम में करेगा। और उसके लिए ये बजट भी दे दिया गया है कि भाई प्रथम पेज और द्वितीय पेज के लिए, है ना, 10 माह के लिए 1 लाख 1 लाख, प्रति माह 10,000 10,000। ये 402 महात्मा गांधियों के लिए, ये 237 महात्मा गांधी स्कूलों के लिए ये बजट है जारी किया गया, है ना। अब इनकी आवश्यकताएं क्यों हैं उस पर भी अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखो योगा और स्पोर्ट टीचर सेवा हेतु शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जो आवश्यक योग्यता है वो क्या निर्धारित की गई है कि स्पोर्ट टीचर हेतु मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शारीरिक शिक्षा में स्नातक डिग्री, है ना, और साथ में स्पोर्ट टीचर का 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। योगा टीचर के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या डिप्लोमा योगा ट्रेनर के रूप में 1 वर्ष का अनुभव उसके पास होना चाहिए, तब वो उसके लिए क्या होंगे, एलिजिबल होंगे। तो ये तो उसकी योग्यता है। इसके बाद चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, तो चयन प्रक्रिया है उसका चयन है वो स्कूली स्तर पर होगा, है ना। संस्था प्रधान की अध्यक्षता में 4 सदस्य हैं, उस समिति का गठन किया जाएगा। उस समिति में 3 सदस्य आपके एसएमसी या एसडीएमसी, है ना, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी या विद्यालय विकास एवं प्रबंध समिति के सदस्य होंगे, है ना। और यही लोग क्या करेंगे, उस प्रतिभागी का चयन करेंगे। स्थानीय प्रतिभागी या अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी, ये विशेष रहेगा। वहाँ का जो लोकल प्रतिभागी है उसको वहाँ पर क्या दी जाएगी, वरीयता दी जाएगी। उक्त अभ्यर्थी का चयन 1 सत्र के लिए किया जाएगा और आगामी सत्र के लिए पुनः, यानी 10 महीने के लिए ही इसका चयन किया जाएगा। 10 महीने के बाद 2 महीने आपको घर बैठे रहना पड़ेगा और फिर अगले सत्र के लिए फिर वही प्रोसेस होगी और उसके माध्यम से आपका चयन होगा। पीएम श्री विद्यालयों में योगा और स्पोर्ट टीचर की अंशकालिक सेवाएं हैं वो एसएमसी या एसडीएमसी के माध्यम से ली जाएंगे, यानी पूर्ण रूप से क्या हो गया, आपकी अस्थायी पोस्ट है ये हो जाती है, पूर्ण रूप से अस्थायी पोस्ट होगी। आयु सीमा क्या रहेगी, 21 से 40 वर्ष है वो इसकी आयु सीमा रहेगी। लेखा संबंधी बजट, ये बजट है वो आपकी राज्य की जो बजट है उसमें से दिया जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन आपका पेमेंट दिया जाएगा। लेकिन आपके पास ये योग्यताएं आपके पास होनी चाहिए, ये 3 आपके पास कंपलसरी होनी चाहिए। साथ में देखो विशेष रूप से ये है कि 1 वर्ष का अनुभव है ये ज़रूरी है, चाहे आप योगा टीचर हो और चाहे स्पोर्ट्स टीचर हो, दोनों के लिए आपके पास 1 वर्ष का अनुभव होना ज़रूरी है। अगर 1 वर्ष का अनुभव नहीं है तो
तो आप उसके लिए क्वालिफाइड नहीं हो पाओगे, है ना। इसके अलावा और सामान्य क्या जानकारी दे रखी है कि विद्यालय में यदि शारीरिक शिक्षक कार्य तो योग शिक्षक की सेवाएं ली जाए, है ना। शारीरिक शिक्षक रिक्त होने पर स्पोर्ट जो टीचर है उसकी सेवाएं ली जाए, ठीक है। ये पीओ यूसीओ स्तर पर ये काम है वो किया जाएगा। अपने देख सकते हैं कि भाई ये कौन से ज़िले में देखो कितनी स्कूल है, ये सारी की सारी है। तो इसका जो लिंक है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। साथ में अगर आप पीडीएफ चाहते हो तो आप हमारे व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मिल जाएगा, है ना। अलवर में आपकी 24 स्कूल है, अलवर में 24 है ना। इस तरीके से आपके चूरू में भी आपकी कितनी है, 16 स्कूल है ना। झुंझुनू में आपकी कितनी है, झुंझुनू में 21 स्कूल, यानी पूरे ज़िले वाइज ये पूरी डिटेल दे रखी है। 33 ज़िलों की ये सूचना दे रखी है और 33 ज़िलों के लिए कितनी हो गई, 639 स्कूल हो गई और उसके लिए ये आवेदन हो गया, ठीक है। ये एक विशेष, ये इसी सत्र का आपका जो लेटर है 24/6/2025 का, 24/6/2025 का है। और इसमें ये गाइडलाइन दी गई है कि अपने को क्या करना है कि आपके निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर और परियोजना अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक वरिष्ठ पीएम श्री विद्यालय अंशकालीन योग शिक्षकों के प्रतिदिन की कालांश तय करने के संबंध में, है ना। योग शिक्षकों की कालांश है वो तय करने के संबंध में ये लेटर है वो नया जारी हुआ है। इसका मतलब इसके आधार पर अपन मान सकते हैं कि जल्द ही जिन विद्यालयों में, जिन पीएमश्री स्कूल में योग शिक्षक और स्पोर्ट टीचर की पोस्ट वैकेंट है उनको जल्द है वो हमारे शिक्षा विभाग के द्वारा भरा जाएगा। तो आप तैयार रहें, अपनी सारी डिटेल है वो तैयार रखें। जो ही आपके अपने नियर बाई ऐसी कोई पोस्ट आती है तो आप उसमें अपडेट रहें, आपको वहाँ पर जानकारी मिल जाएगी। अगर फिर भी आप अपडेट नहीं रह सकते तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब चैनल के साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर इस तरीके की जो लेटेस्ट अपडेट है वो मिलती रहती है ताकि वहाँ पर आपका जो रोज़गार है वो सुनिश्चित हो सके। तो आज के सेशन में एक छोटी सी जानकारी जो मैंने शेयर की है, निश्चित रूप से ये आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद होगी। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के सेशन में इतना ही। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।